पर मोड़ पर हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर तुमसे मिलने मिलाने का वादा करो। हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। जा रहे हो तो आने का वादा इसलिए ऊपर करो। हाथ उठा करके, ऐसे नहीं, उठाइए हाथ। आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर हमसे मिलने मिलाने हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। राधा रानी सरकार की। और दुनिया की चाहे हो जितनी हंसी, श्याम तेरे बिना चैन हमको नहीं। ओ श्याम तेरे बिना चैन हमको नहीं। श्याम बिनती न मेरी भुलाना कभी, श्याम बिनती न मेरी भुलाना कभी। आज सपनों में आने का वादा करो। आज सपनों में आने का वादा करो। इसलिए उठाइए हाथ और कहे, आ गए हो, आ गए हो, आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर हमसे मिलने मिलाने का। आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। मनोहर दिलाला गोविंदा, हाथ की ताली से मनोहर गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर दिलाला मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर दिलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर दिलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर
नेमी सारण तीर्थ में श्री सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए भागवत जी का आरंभ होता है सत्य से। अन्य पुराण जितने भी बने हैं, जैसे देवी पुराण, भागवत पुराण जो है ये 18वां पुराण है। 17 पुराण जो हैं, जैसे विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, नारद पुराण है, गरुड़ पुराण है, आदि आदि जितने भी 17 पुराण हैं, उन पुराणों में जिसका नाम है उसी की वंदना है। पर भागवत पुराण एक ऐसा है, किसी की वंदना नहीं है, उसमें किसी का मंगलाचरण नहीं है। भागवत पुराण जो है वो सत्य से आरंभ होता है। सच्चिदानंद रूपाय सतचित आनंद इति सच्चिदानंद। देखो सत्य आप किसे मानते हैं? उसको ही मानते हैं जो सत्य बोलता है। पर एक कारण है, सत्य सुनना तो सब चाहते हैं पर बोलना कोई नहीं चाहता। बताइए, सत्य सब सुनना चाहते हैं, सब चाहते हैं लोग सत्य बोले, पर खुद नहीं बोलते हैं। कारण ये है, अच्छा ताली काहे नहीं बजाई? भैया ने बजाई तो मना नहीं करेंगे, खूब बजाओ। इतने नहीं बजे हो तो कहाँ बजे होगा? बताओ भैया कहाँ बजे हुए? बजाओ, हाँ बजाओ, बहुत बढ़िया। तो सत्य से ही भागवत का आरंभ होता है। और इस संसार में सत्य कुछ नहीं है, ठीक है? जो संसार है ना, इसमें सत्य कुछ नहीं है, सब असत्य हुआ है। असत्य ही असत्य है। सत्य कौन है जानते हो? सत्य तो सिर्फ है तो वो नारायण है, इसीलिए तो उसका नाम सत्य नारायण है। बाकी सब संसार असत्य है, आज है कल नहीं रहेगा। कोई भी वस्तु आज सही है कल मिट जाएगी, आज हमें कल नहीं रहेंगे। हम काहे के सत्य है बताओ? असत्य है। इंसान संसार में जितने भी हैं आज हैं कल नहीं रहेंगे, इसलिए इसको सत्य नहीं कहा। पर भगवान पहले था, आज है, कल रहेगा, इसीलिए सत्य नारायण भगवान की बोली जाती है। सत्य इंसान की तो कबो नहीं बोली जाती, सत्य इंसान की। जो सत्य है उसी का तो बोला जाएगा। और भागवत में लिखा है सत्यम परम धीमहि, और मानस में लिखा है कि धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, ओ धर्म न दूसरे सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। तो
तो सत्य से बढ़ के कछु नहीं होता है। मानस में लिखा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। अब जितने जन यज्ञ में बैठे हो कम से कम 7 जना तो सत्य बोला ही लीजो। जजमान तुम्हारा जो भागवत में बैठे उनके लाने सोई है, और अकेले यज्ञ और भागवत में बैठे उनके लाने नहीं है, सबके लाने हैं। जितने आए हैं उन्होंने, जो नहीं आए उन्होंने। हाँ, जीवन में सत्य बोलना भी सबसे बड़ा धर्म है। राजा हरिश्चंद्र जी की कथा आपने सुनी होगी। इनने जीवन में कभी कुछ नहीं किया, ज्यादा गौर उनने पूजा पाठ पे नहीं करी, पर सत्य बोलते थे। और सत्य पे मोड़ इतने आए राजा हरिश्चंद्र के पास कि स्वयं बिक गए, पत्नी बिक गई और बेटा भी बिक जाता है, लेकिन कभी सत्य से हटे नहीं। हटे हो तो बता। इसलिए धर्म न दूसर सत्य समाना, ये भी एक धर्म है। सत्य से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बोले आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम, निगम माने वेद, आगम माने शास्त्र और पुराण। तो शास्त्र पुराण वेद कह रहे हैं कि जीवन में कुछ ना करो लेकिन सत्य बोलो, काम बन जाएगा। और आप यज्ञ में बैठे, कथा में बैठे, झूठ बोल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, कोई सार नहीं। कल मैंने बताया था, नियम से चलोगे तो फल मिलेगा। बस नियम त्याग। तो धर्म न दूसर सत्य समाना, और आगम निगम पुराणे बखाना। जीवन में कोशिश करो, सत्य बोलो। कुछ लोग तो कहते महाराज हमारा तो झूठ बोलना ही पैसा है, अगर हम झूठ ही न बोल हैं तो खे हैं का गए। अच्छा, जो सत्य बोल रहे हैं भी भूखे मर रहे का लगा, ये तो फिर मरा ही गया हमने पूरे बिका बचत हुई है। फिर बोलो, ऐसा नहीं है। सत्य बोलना एक धर्म है, और सत्य बोलने वाला इंसान जो होता है वो सबसे बुरा हो जाता है। एक बात और है, कल से तुम सत्य बोलना शुरू कर दे, बस अपने ही जो लोग हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में असत्य इतना भर गया है कि सत्य अटैक करता है तो रिटर्न हो जाता है। इतना भर गया है, लोगों को कसमें खाने पड़ती हैं। भगवान साहब हम सही कह रहे हैं? अरे नहीं, सही बताओ। अच्छा, एक मोबाइल और चल गया है, इंडोरिया में है, और बोलेंगे हम मंडा में हैं। ऐसा तो नहीं है, क्यों झूठ बोलते हो? ऐसा ना करो। असत्य बोलना भी एक, झूठ बोलना भी एक पाप है। और ना हो तो आप लोग बताओ, लिखा भी तो पढ़े हैं, आप सब पढ़े हैं किताबों में, पढ़ के उतना ही नहीं छोड़ने, कम से कम उपयोग करो तो पढ़ो। हम नसीब पढ़ो तो कि सत्य बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सत्य है? वहां चलो आज तेरे मुंह हटा।